गेहूं में टॉनिक देना बहुत से किसान भाई पैसे की बर्बादी समझते हैं, तो बहुत से किसान भाई गेहूं में टॉनिक देना उत्पादन में वृद्धि और गुणवत्ता में सुधार समझते हैं। तो इसमें से दोस्तों दोनों बातें आधी सच कही जा सकती हैं, क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें गेहूं में टॉनिक आदि देने से फ़ायदा नहीं मिलता है, तो बहुत सी ऐसी कंडीशन होती हैं कि किसान भाइयों को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इसी टॉपिक पे शामिल कर रहे हैं कि गेहूँ में टॉनिक देने से फ़ायदा मिलता है, नहीं मिलता है, अगर मिलता है तो किस कंडीशन में देना है, कब देना है, कितनी मात्रा में देना है और कौन सी देना है, सब कुछ शामिल कर रहे हैं इस वीडियो में। शुरू से अंत तक देखना। ऐसे वीडियो बनाने में दोस्तों काफ़ी रिसर्च की आवश्यकता होती है, काफ़ी मेहनत वीडियो बनाने में पड़ती है, इसलिए आपका सपोर्ट मिलना ज़रूरी है, तभी और भी ऐसी बेहतरीन जानकारी आप तक पहुंचाई जा सकती हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, दूसरे भाइयों तक शेयर कर देना, और मुख्य बात है कि पूरा वीडियो देखना और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ऐसी ये जो जानकारी है वो अच्छी लगी या नहीं लगी, या क्या अन्य जानकारी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं STR खेती। अगर आपका गेहूं अच्छे से विकास नहीं कर रहा है, ग्रोथ नहीं कर रहा है, कल्लों का फुटाव सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, जड़ों का विकास सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, तब दोस्तों आपको इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सूक्ष्म तत्वों को, घुलनशील उर्वरकों को, यानी कुल मिलाकर के जो टॉनिक हैं उनको देने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपके गेहूं में अच्छे से ग्रोथ, विकास, कल्लों का फुटाव हो रहा है, तब आपको किसी तरह की टॉनिक देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप टॉनिक की पूर्ति तभी करते हैं जब पौधे कमज़ोर दिखाई पड़ते हैं। लेकिन कमज़ोर नहीं दिखाई पड़ते हैं तब इनको डालने से आपको लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ है और आपकी पैसे की बर्बादी हो जाती। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आपके गेहूं कमज़ोर हैं, पौधे दूर दूर हैं, फुटाव कम हो रहा है, ग्रोथ सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, पौधे में किसी तरह का पीलापन या कोई कमज़ोरी दिखाई पड़ रही है, तब आपको टॉनिक डालने से फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो टॉनिक डालने का कोई मतलब ही नहीं बनता। टॉनिक से मतलब जैसे जैसे दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया, जो घुलनशील उर्वरकें तरह तरह की होती हैं, जो ग्रोथ बूस्टर होते हैं, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये सब टॉनिक की श्रेणी में ही आते हैं और सभी अलग अलग चीज़ों के लिए बनाए जाते हैं, अलग अलग समय पर डालने के लिए बनाए जाते हैं। तो कोई दूसरे टाइम पर डालने वाली चीज़ें आप दूसरे टाइम पर डाल देंगे तब भी पैसे की बर्बादी ही कही जा सकती है, क्योंकि आपको सही जानकारी ना होने से आपने उसको डाला लेकिन उसका फ़ायदा आपको नहीं हुआ, आपकी फसल को नहीं मिला, तो आपके पैसे की बर्बादी हो जाती है। तो पहला सवाल दोस्तों आता है कि हमें गेहूं में टॉनिक कब डालना चाहिए और कौन सा डालना चाहिए। तो देखिए, गेहूं की पहली सिंचाई करने के बाद से लगा करके बाली निकलने की अवस्था तक आपको अलग अलग टाइम पर अलग अलग कंडीशनों की स्थिति देख करके अलग अलग टॉनिक या अलग अलग उर्वरकों को डाल करके पूरा किया जा सकता है, अगर आपके खेत में इस तरह की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं तब। अब कौन सा टॉनिक डालना चाहिए और कब डालना चाहिए, ये भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, और कैसे डालना चाहिए, ये सभी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि गेहूं की पहली सिंचाई के बाद आप कौन सा टॉनिक डालें, तो उसके पहले दोस्तों अगर आप देख रहे हैं सिंचाई के बाद पौधे कमज़ोर हैं, फुटाव सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, या पौधे दूर हैं और उसमें जो है फुटाव अच्छे से नहीं हो पा रहा, तो ज़्यादा फुटाव की आवश्यकता पड़ेगी, तभी पौधे जो है बीच में गैपिंग है वो पूरी हो सकती है। लेकिन बहुत दूर होंगे तो इतना ज़्यादा फुटाव भी नहीं होगा कि इतनी ज़्यादा आप गैपिंग को भर सकें, लेकिन थोड़ी बहुत हद तक दूर वाले पौधों में कल्लों की संख्या बढ़ाई जा सकती है और उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे में जब पौधे कमज़ोर हैं तो इसके लिए जो सागरिका होती है, बायोवीटा होती है, दूसरे अन्य अच्छी कंपनी के समुद्री शैवाल से बने हुए जो PGR टॉनिक होते हैं उनको डाला जा सकता है, क्योंकि ये काफ़ी सस्ते होते हैं और काफ़ी अच्छे से काम भी करते हैं। तो इनकी जो है घुलनशील भी आते हैं और दानेदार भी आते हैं। दानेदार अगर आप डालना चाहते हैं तो सागरिका के बारे में मैंने एक वीडियो पहले से बना दिया है, बायोवीटा आदि की जानकारी मैंने पहले से दे दी है, तो वो वीडियो जाकर के आप चैनल पर देख सकते हैं। सागरिका का वीडियो आपको आखिर में दिए गए बॉक्स पर क्लिक करके देखने को मिल जाएगा। अगर घुलनशील आप इस तरीके के टॉनिक डालना चाहते हैं तो अलग अलग कंपनी से के 150 से लगा करके 250 ml मात्रा प्रति एकड़ डाले जा सकते हैं, और बहुत से कंपनी के ऐसे आते हैं जिसमें ह्यूमिक एसिड भी मिला होता है, तो ऐसे ग्रोथ प्रमोटर जो टॉनिक होते हैं उनको भी डाला जा सकता है। इसकी मात्रा 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ डाली जा सकती है। जब आप इनको
पहली बार डालेंगे उससे 25 से 30 दिन के बाद दोबारा डालेंगे, तब देखेंगे कि जो इस तरीके से पौधे कमज़ोर दिखाई, जड़ नहीं अच्छे से बन रही थी या कलों का फुटाव अच्छे से नहीं हो पा रहा था, तो वो समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि इस तरीके के जो टॉनिक होते हैं, ग्रोथ प्रमोटर होते हैं, वो हाइट को कंट्रोल करते हैं, जिससे जो है जो पोषक तत्व मिट्टी से पौधा ले रहा है वो आसानी से ले पाता है और जड़ों का फुटाव और कल्लों का फुटाव बेहतर ढंग से हो जाता है। लेकिन पौधे में कहीं ना कहीं पीलापन दिखाई पड़ रहा है, पौधा फिर भी कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है, तो NPK 19-19-19 इस टाइम पर देख करके इसका स्प्रे करके भी और अच्छा रिजल्ट लिया जा सकता है। क्योंकि जो आप उर्वरक के रूप में यूरिया टॉप ड्रेसिंग में डालते हैं तो उसको डालने के बाद भी पौधा कमज़ोर दिखाई पड़ता है, तो 19-19-19 डाल करके इस तरीके की समस्या दूर की जा सकती है। NPK 19-19-19 के साथ कोशिश करें तो आप ग्रोथ प्रमोटर मिलाएं, लेकिन जिंक आदि आपको ना तो चिलेटेड मिलाना ना किसी तरह की मिलाना। अगर आपको जिंक देने की आवश्यकता लग रही है तो जब आप यूरिया डाल रहे हो उसके साथ में मिला करके जिंक डाल सकते हैं। वो वीडियो भी आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगा या आखिर में हम बॉक्स में डाल देंगे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कैसे कितनी मात्रा में आपको डालने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसको आपको 2 बार पूरा करना है और 2 बार आप 45 दिन की अवस्था के पहले पहले पूरा कर देंगे, जिससे जो है फसल में अच्छे से विकास, ग्रोथ और कल्लों का फुटाव, जड़ों का विकास ज़बरदस्त होने लगेगा और जो कमज़ोर होने की समस्या आपके गेहूं में है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आपको इन टॉनिकों को डालने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, यदि इस तरीके की समस्या आपको देखने को नहीं मिलता है तो आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर गेहूं में पोषण की कमी है तो पोषण की कमी को आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को दे करके पूरा कर सकते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तरह तरह की कंपनियों के बहुत से मिल जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप घोल करके स्प्रे कर सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो घुलनशील होते हैं। अब घुलनशील जो होते हैं, देखिए घोल करके जो स्प्रे किए जाते हैं उसकी 1 किलोग्राम मात्रा लेकर के वो अलग अलग भी मिलते हैं और मिक्स भी मिलते हैं, तो आप अपने मार्केट में जा करके देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लिक्विड वाले चाहते हैं तो मल्टीप्लेक्स का एक कांति नाम का आता है, इसकी 150 ml मात्रा लेकर के आप स्प्रे कर दें और 20 से 25 दिन के अंतर पर दोबारा स्प्रे कर देंगे, तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है वो पूरी हो जाएगी। 8 तरह के लगभग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें होते हैं जो पूरे कर देगा और पौधे का विकास अच्छे से होने लगेगा। अब दूसरा एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो माइक्रोमील नाम से आता है, इसकी 400 से 500 ग्राम मात्रा लेनी पड़ेगी और इसको भी 2 बार 20 से 25 दिन पर अंतर पर स्प्रे कर दें। लेकिन इसकी मात्रा बढ़ा करके नहीं डालना, ऐसा बहुत से किसान भाई करते हैं, मात्रा बढ़ा करके डालते हैं। इनमें से किसी की अगर मात्रा आप बहुत ज़्यादा बढ़ा करके डालते हैं तब भी ये नुकसान आपकी फसल को कर सकते हैं। तो डालने के पहले आप मात्रा पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा, तभी आप इसका यूज कीजिएगा, फालतू में आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अतिरिक्त अगर आपको लगता है कि पौधे आप इसको नहीं डालना चाहते हैं, तो पौधे कमज़ोर हैं या पौधे का सही ढंग से विकास नहीं हो पा रहा, तो यूपीएल का एक मैकारेना नाम से आता है टॉनिक, उसकी 200 से 250 ml मात्रा लेकर के स्प्रे कर दें और 20 से 25 दिन के अंतर पर दोबारा स्प्रे किया जा सकता है। ये सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं बाली निकलने के पहले तक स्प्रे किए जा सकते हैं, लेकिन गबोड अवस्था में या बाली निकलने के बाद इनका यूज मत कीजिएगा, नहीं तो फसल को नुकसान भी हो सकता है। अब अगर गेहूं की 40 से 60 दिन की अवस्था हो गई तो ऐसे में पौधे बढ़ना चालू हो जाते हैं, तो उनका तना पतला कमज़ोर रह जाता है। तो पौधे में तना कमज़ोर ना हो, पौधे में हरापन कम ना हो, पीलापन ना आने पाए, पौधा अच्छे से ग्रोथ और विकास करे, तो इसके लिए दोस्तों 19-19-19 जो NPK है उसको भी डाला जा सकता है। NPK 1261 भी डाली जा सकती है और NPK 1744 भी दिया जा सकता है, क्योंकि इस समय अगर डालेंगे इनमें से कोई एक तो अच्छे से तने को मजबूती मिलेगी, जिससे तना मजबूत होगा तो गिरने आदि की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक इससे भी दूर हो जाती है। इसकी 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा आप अपनी फसल के अनुसार डाल सकते हैं। इसके अलावा जब 65 से 75 दिन की आती है, गबोड अवस्था के पहले की जब गेहूं होती है, तो ऐसे में जो है पौधे काफ़ी हाइट में तेज़ी से बढ़ते हैं बालियाँ निकलने के टाइम पर, तो वो पौधे कमज़ोर रह जाते हैं, पतले हो जाते हैं। जब दाने का भराव होता है, दुग्धावस्था आती है, उसके बाद दाने का भराव होता है, बाली का वजन बढ़ते ही फसल गिरने लगती है। गिरने से बचाने के लिए क्लोरमेक्वेट क्लोराइड 50% SL तो आपको मार्केट में लिहोसिन या मिकोसिन नाम से मिल जाती है।
इसकी 150 से 250 ml मात्रा प्रति एकड़ एक बार स्प्रे करने की आवश्यकता होती है। अगर आप बाली निकलने के पहले इसका स्प्रे कर देते हैं तो तने मजबूत हो जाते हैं, हाइट कंट्रोल हो जाएगी, जिससे काफ़ी हद तक फसल गिरने से बच जाती है। तो इस तरीके से आप अलग अलग ग्रोथ प्रोमोटरों को अलग अलग टाइम पर पूरा कर सकते हैं। अब अगर बाली निकलने की अवस्था या बाली निकल रही है तो इस टाइम पर दोस्तों अच्छे से दाने का भराव हो, अच्छे से परागण की क्रिया हो, 2-3 उर्वरकें 2-3 चीज़ें आप इस टाइम पर भी डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि परागण अच्छे से नहीं होगा या बाली अच्छे से नहीं बनेगी, बाली अच्छे से गुणवत्ता नहीं होगी या दाने बैठने की संभावना है, तब आप दोस्तों NPK 0050 या NPK 05234 का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है बोरान जो 20% की आती है उसकी 100 ग्राम मात्रा लेकर के आप स्प्रे कर दें। बाली निकलने के पहले बोरान का स्प्रे करें। अगर बाली निकल आई है तो बोरान का स्प्रे आपको नहीं करना है, नहीं तो फसल को नुकसान हो सकता है। लेकिन बाली यदि निकल रही है तो उस टाइम तक 0050 या 05234 का स्प्रे किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, इस तरह से आप अपनी फसल में इस तरह से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को लगता है कि आपकी फसल कमज़ोर है, आवश्यकता है, तो डाल करके आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके गेहूं में किसी तरह की समस्या कमजोरी नहीं दिखाई पड़ रही है, पौधे की हाइट भी कंट्रोल है, तो आपको इन सभी चीज़ों को डालने से बचना है। और अगर आप इनको डालने से बच जाएंगे तो काफ़ी अच्छी पैसे की बचत भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।